जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करेंगे कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस नए क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं मुहावरा और उनके अंत और उनसे बने वाक्य। तीन टॉपिक यहाँ पर पढ़ेंगे। एक उसके मुहावरा पढ़ेंगे, मुहावरा का उसका अर्थ जानेंगे, अर्थ के साथ उसका एक वाक्य भी प्रयोग जानेंगे हम लोग। और ये आपके एग्जाम यानी 10th क्लास में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं या 12th का एग्जाम दे रहे हैं या आप 11th क्लास में हो या आप 9th क्लास में हो या आप 8th क्लास में हो या 7th क्लास में हो, ठीक है, उन सभी में मुहावरे से प्रश्न पूछे जाते हैं। खास करके जो क्लास है वो 10 क्लास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए जितने भी मुहावरे वो सारे प्रश्न है यहाँ पर। और मैं आप सभी को बता दूं, एक आपके एग्जाम में लगभग में 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में हर बार आते रहते हैं, ठीक है। जो आप लोगों को क्या पूछे, दो टाइप से क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है। पहला कि फलाना का मुहावरा क्या होगा, ठीक है, या ऐसा पूछता है कि इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है एक ही क्वेश्चन को, ठीक है। तो आइए, इससे वाक्य नहीं पूछता, अभी तक तो शायद नहीं पूछा गया, लेकिन आपको क्या है, मैं इसका वाक्य भी साथ साथ बताऊंगा कि इसका वाक्य भी क्या होता है। चलिए तो फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे उम्मीद करूंगा, अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम क्लास लेकर आए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए और आप आसानी से क्लास को वॉच कर सके। और हम लोग कर रहे हैं फरवरी एग्जाम की तैयारी बिल्कुल मस्त से। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए तो सबसे पहले नंबर हम लोग का प्रश्न होने वाला है मुहावरा, ठीक है। और हम आप सभी को बता दें जो मुहावरा होता है, देखिए इसको मैंने परिभाषा भी डिफेंडेबल यहाँ पर परिभाषा भी आपको, ठीक है। तो सबसे पहले इसका परिभाषा समझ लेते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा समझ लेते हैं। क्या कहता है कि मुहावरे किसी भी सजीव भाषा के प्राण होते हैं। देखिए बाई चांस आपको मुहावरा जो है ना लिखने को नहीं आएगा, या ना आपको लिखने को आएगा कि मुहावरा फलाना फलाना मुहावरा लिखे, नहीं आएगा। अगर बाई चांस बिहार बोर्ड बाई चांस रियल कॉन्सेप्ट पर कभी आ गया तो आप लिख सकते हैं इजीली, ठीक है। तो याद रखिएगा, मुहावरे किसी भी सजीव के भाषा के प्राण होते हैं हिंदी बोलते या लिखते समय, ठीक है। हिंदी बोलते या लिखते समय हम मुहावरे का हम बहुत समय मुहावरे का क्या करते हैं, प्रयोग करते रहते हैं, हर दिन करते रहते हैं, ठीक है। मुहावरे एक अरबी भाषा के शब्द में आता है, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा, इससे क्या होता है, एक बहुत अलग अलग अर्थ प्रकट होता है। मेरे कहने का मतलब, किसी को आप टोंट मारना बोलते हैं, किसी को ऐसी बातें बोल देंगे जिसको बोलेंगे कोड वर्ड में। हम डेली कुछ ना कुछ किसी को बोलते रहते हैं और उसका मतलब कुछ और होता है, ठीक है। वही चीज यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहला नंबर देखते हैं। और सबसे पहला नंबर हम लोग का क्या है, एक नंबर में आंख मारना, ठीक है। सबसे पहला नंबर क्या है हम लोग का, आंख मारना। देखिए हम लोग आम बोलचाल की भाषा में या आसपास हम लोग काम करते हैं, ठीक है, बोलते हैं ना, वो हमारे को आंख मार रहा था, ठीक है। आप किसी को भी बोल सकते हैं, जैसे लड़का या लड़की को बोल सकते हैं, या किसी भी चीज को बोलते हैं कि हमको आंख मार रहा था। ज्यादातर ये कैसेट जो चलता है, ज्यादातर जो चीजें चलती है लड़का लड़की के बीच में चलता रहता है, ज्यादातर बोलते हैं ना कि आंख मारना मतलब इशारा करना। क्या हो जाता है, इशारा करना। क्या हो जाता है, इशारा करना, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा, इशारा करना, याद रखिएगा। अब इस पर वाक्य बनाते हैं हम लोग, याद रखिएगा। अब इस पर वाक्य कैसे बनाएंगे, मतलब इस आंख मारने पर हम लोग वाक्य बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनता है वाक्य, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि सोहन ने मुझे आंख मार करके घर के बाहर बुलाया। कहा गया है पहला ही लाइन कि सोहन जो है मुझे आंख मार करके घर से जो है बाहर बुलाया। कहने का मतलब हुआ ये कि अगर बाई चांस आप किसी को भी देखते हैं, मतलब कोई भी लड़का हो या लड़की, अगर मान लीजिए कोई एज ए लड़का किसी लड़की को देख रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो वो आंखों से क्या करेगा, ऐसे आंख मारेगा। आंख मारने का मतलब हुआ कि आई चेंज आई, सामने जो लड़की हो उसको इशारा दे रहा है, किसी बात का इशारा दे रहा है। या कोई ऑफिसर, देखिएगा ये सब बहुत सारे समाज में बहुत सारे क्राइम होते रहते हैं। बोलते हैं कि मैं एज ए ऑफिसर हूं और मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ। एक अभद्र टाइप से आदमी आया था और जो मुझसे गलत गलत तरह की बातें कर रहा था, इशारा कर रहा था, मतलब आंख मार रहा था, मतलब समझ लीजिए एक तरह से, ठीक है। तो आंख मारने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इशारा करना हुआ, ठीक है। बहुत सी घटना घटने को मिलती है आंख मारने का, आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है इशारा करना, ठीक है। आप इसका मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्या कहता है, दूसरा नंबर कहता है आंख की किरकिरी होना। आंख का किरकिरी होना, ठीक है। इसका मतलब होता है आंख का काटा होना। ये क्या कर रहा है, आंख का काटा होना, मतलब आंख का किरकिरी होना मतलब आंख का काटा होना अर्थ हुआ। अब इसका मतलब समझिए क्या होता है। इसका मतलब ये होगा कि देखिए इसका अर्थ है कि इन दिनों में उनकी आंखों की किरकिरी हो गया हूं। मतलब इन दिनों में उनकी आंखों का क्या हो गया हूं, किरकिरी हो गया हूं, मतलब कि आंखों का काटा बन गया हूं। देखिए एक हस्बैंड एक वाइफ की हम बात करते हैं, एक महिला एक पुरुष की जब शादी होता है तो शादी से पहले बहुत अच्छा प्रेम कर रहे होते हैं दोनों एक दूसरे से। लड़की की हर एक बातें लड़कों को अच्छा लगती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही शादी हो गया है तो लड़की देखिए क्या कहती है, कहती है कि जब हमारे से शादी नहीं हुआ था तुम्हारा, तो तुम हमारे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, हमारी हर बोली हर बातें हर शब्द तुमको अच्छे लगते थे, ठीक है।
कभी तुम हमें आंखों के पलकों पर बैठा कर रखते थे, लेकिन वही बातें जब हम शादी के बाद तुमसे कह रहे हैं, कोई चीज डिमांड कर रहे हैं या जो भी चीज कर रहे हैं, वो तुम्हें क्या लग रहा है, मेरी आंखों का क्या लग रहा है, आंखों का किरकिरी हो गया है। मतलब वही बातें तुम्हें मेरी आंखों का किरकिरी लग रहा है, मतलब वही बोला मेरी आंखों आंखों का काटा होना, मतलब आंखों का काटा हो गया है, मतलब समझ लीजिए वो बहुत उससे परेशान है, वो हमारे आंखों के सामने चुभ रहा है। ठीक है, आंखों में चुभना मतलब होता है ना, आंख में जलन होता है, दर्द होता है, चुभना मतलब किसी को आप नहीं चाहते हैं कि वो ऐसा करे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इन दिनों में उनकी आंखों का क्या हो गया हूं, किरकिरी हो गया हूं। ठीक है, अब आइए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, तीसरा नंबर पर भी हम लोग गौर फरमा लेते हैं। और तीसरा नंबर देखिए क्या कहता है। तीसरा नंबर हम लोग का कहता है कि आंख फेरना। आंख फेरने का मतलब होता है खिलाफ होना। अब एक तीसरा नंबर आंख फेरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, खिलाफ होना होता है। अब समझिए खिलाफ होने का मतलब क्या होगा, इसका लिख सकते हैं हम लोग। देखिए क्या कहते हैं, बुरे दिनों में भी मित्र भी आंखें फेर लेते हैं। बुरे दिनों में, इसका वाक्य ये है कि बुरे दिनों में जो मित्र होते हैं आंखें फेर लेते हैं, यानी अच्छे के समय साथ देते हैं और जब बुरा समय आता है तो आंख फेर करके चले जाते हैं। मतलब वही हो गया आंख फेर देना। ठीक है, जैसे अच्छी होता है, अच्छे का अच्छा रहता है, जैसे बुरा वक्त आता है आंख फेर के निकले। आंख फेरने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई चीज था, मान लीजिए मैं बहुत किसी पर ट्रस्ट करता था, बहुत विश्वास करता, उम्मीद करता था कि जब मेरी मुसीबत आएगी तो वो मेरे समय साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, जैसे ही मैं उस आदमी के पास गया कि दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे यार, तुम मेरी मदद कर दो, ये करना है, तो वो बोलेगा भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं कर सकता। मतलब वो इन वक्त पे आपको धोखा दिया। आपको उम्मीद था, उसने कहा था कि आपको हर एक समय मदद करूंगा, जिस वक्त तुम्हें जरूरत होगी उस समय मदद करूंगा। ठीक है, लेकिन जब मेरा आज बुरा वक्त आ गया, मैं उससे मदद मांगने गया तो वो अपना आंखें फेर लिया। मतलब आंखें फेरने का मतलब वही हो गया आंख खिलाफ हो जाना, मतलब वही वो आपके साथ नहीं खड़ा है, आप समझ लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला 4 नंबर देखिए क्या रहा है। चौथा क्या कर रहा है, आंखों में चर्बी छाना। चौथा क्या आप लोग का, आंखों में जो है चर्बी छाना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, घमंड में चूर होना। क्या हो जाना, घमंड जो है ना, घमंड में क्या हो जाना, चूर हो जाना। अब इसका क्या जानेंगे, थोड़ा धन पाने पर प्राय नीचों की भी आंखों में चर्बी छा जाती है। मतलब बोलते हैं ना, मतलब बोलते हैं ना, एक लाइन बोलते हैं कि थोड़ा सा क्या धन कमा लिए उड़ने लगते हो हवा में। वही बात कहा गया है यहाँ पर, यही बात कहा गया है कि आंखों में चर्बी छाना। मतलब आंख, कोई बोलेगा तुम्हारी आंखों में जो है ना चर्बी छा गई है, मतलब इसका मतलब समझ लीजिएगा, बोलेगा सोहन, सॉरी रवि, देखो तुम्हारी आंखों में ना चर्बी छा गया आजकल। इसका मतलब क्या हो रहा है, बोले तुमको घमंड हो गया है, पैसों का जो है ना बहुत ज्यादा घमंड हो गया है। ठीक है, तुम बहुत ज्यादा पैसों का घमंड दिखा रहे हो हमें। ठीक है, वही चीज आपके घमंड में चूर होना, मतलब तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो गए हो। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न, अगला 5 नंबर क्या कहता है, आंख भर आना, आंसू आना। मतलब 5वां नंबर कहता है आंख भर आना यानी आंसू आना। आंख भर आना यानी आंसू आना। अब आंसू आना का मतलब देखिए, अब इसका क्या अर्थ लिखेंगे, बेटी की विदाई पर माँ की आंखों में आंसू, आंसू, आंखें भर गई। ठीक है, आंखें भर गई। ठीक है, आंखें भर आना मतलब होता है आंसू आना, बोलते हैं ना, ऐसा कुछ गाना वगैरह मुझे याद नहीं रहा है। आंखें भर आई मतलब देखिए, अगर जब किसी भी महिला का यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब शादी होता है किसी भी लड़की का, तो उसकी माँ या घर वाले के सभी की आंखों में क्या आ जाते हैं, आंखें भर आ जाती है। क्या हो जाती है, आंखें भर आना, मतलब कि उसमें पानी की बूंदे भर गई है। और जब पानी की बूंदे भर जाएगी तो आंख से आंसू निकलवे करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो यही बात कहा गया है। आपसे कभी भी पूछता है कि आंख भर आना, इसका मतलब क्या हो गया, आंसू निकल रहे हैं, आंसू आ रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर 6 नंबर हम लोग का क्या कहता है कि आंखों में धूल डालना यानी धोखा देना। अब अगली नंबर कह रहा है कि आंखों में क्या देना, धूल डालना या धोखा देना। अब इसका क्या होगा, आंखों में धूल डालना या धोखा देने का क्या हो जाएगा, समझिएगा। इसका क्या हो जाएगा मेरी आंखों में धूल डालना आसान नहीं है। मेरी आंखों में क्या है, धूल डालना आसान बात नहीं है। मेरी जो आंख है ना उसमें तुम धूल डाल सको ऐसी आसान बात नहीं है, याद रखिए। इसका अर्थ ये हो जाएगा आंखों में धूल देना यानी धोखा देना। ठीक है, समझ लीजिएगा। ठीक है, मतलब अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं या कोई भी चीज कर रहे हैं तो आप क्या करें, आंखों में धूल झोंक रहे हैं, बोलते हैं ना, तुम मेरी आंखों में धूल मत झोंको, समझ लेना, यानी तुम धोखा दे रहे हो। अगला कह रहा है 7 नंबर की आंखें खुलना। आंखें खुलना का मतलब क्या होला, सावधान होना। आंखें खुलने का मतलब क्या होला, सावधान होना। सावधान हो मतलब धोखा खाने पर अब उसकी आंखों में क्या हो गई, आंखें खुल गई है। मतलब धोखा खा लिया है तो उसकी आंखें जो है क्या हो गई, खुल गई है। तो आंखें खुलना का मतलब होता है सावधान होना। जब आप किसी से बहुत ज्यादा बेहतया प्यार करते हैं और आपको वो रिजेक्ट कर दिया, कि आपको धोखा दे दे, समझ लीजिए एक तरह का। ठीक है, तो वो आपका हो जाता है, आपकी आंखें जो है खुल जाती है। उसके बाद क्या हो जाती है, आंखें जो है खुल जाती है, यानी आप सावधान हो जाते हैं। धोखा खाने पर उसकी आंखें खो गई, मतलब अब उसको हर बार लगता है कि अब हमें
सावधानी बरत के काम करना चाहिए कोई भी, क्योंकि अगर हम लापरवाही करते हैं तो फिर से हमें धोखा मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्या कहता है अगला जो प्रश्न कहता है हमारा, क्या कहता है 8 नंबर, आंखों में बसना। ठीक है, अगला क्या कहता है आंखों में बसना। अब आंखों में बसना का मतलब होता है हृदय में समाना। आंखों में बसना मतलब इसका अर्थ होगा हृदय में समाना, मतलब दिल में समाना। वो इतना सुंदर है कि उसका रूप मेरी आंखों में बस गया है। मतलब किसी ने किसी के कहा था, याद रखिएगा, मीरा जो है श्री कृष्ण भगवान को बहुत ही इंतहा प्यार करती थी। ठीक है, मीरा जो थी श्री कृष्ण, बल्कि एक राजकुमारी थी, समझिए कि राजघराने से थी, और श्री कृष्ण से बहुत ही इंतहा प्यार करती थी। उनकी जो मूरत थी भले सांवले रंग के थे, फिर भी उनसे बहुत इंतहा वो प्रेम करती थी। याद रखिए, भगवान विष्णु जो थे उनसे बेइंतहा प्यार करती थी। भगवान कृष्ण समझिए विष्णु एक ही रूप हुए, तो उनसे बहुत इंतहा प्यार करती थी। याद रखिएगा, ठीक है। मतलब उनका रूप इतना सुंदर था कि उसके मेरी आंखों में क्या है बस गई है। मेरी आंखों में बस जाना मतलब हृदय में दिल में समा जाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 9 नंबर, कहता है कमर टूटना नहीं बेसहारा होना। जवान बेटे के मर जाने पर बाप की कमर टूट गई। मतलब कमर टूटने का मतलब होता है बेसहारा बोलना, होता है ना, गांव जाते में बोलते हैं कि हमारा कमर टूट गया। कमर टूटने का मतलब ये नहीं होता, कोई कोई समझ लीजिए कमर टूटने का मतलब होता है हम बेसहारा हो गए, अब हमारे पास कोई सहारा नहीं है जो भी हमारा सहारा देने वाला था। ठीक है, अगला अगला बढ़ते हैं। अगला जो कहता है, अगला देखिए 10 नंबर क्या कहता है, कान देना। कान देना का मतलब होता है ध्यान देना। बोलते हैं ना, अरे कान दो कान, तो कान देने का मतलब क्या होता है ध्यान देना। मतलब किसी भी बात को क्या करना है आपको ध्यान से सुनना। मतलब बोलेंगे कि अरे भाई कान खोल कर सुन लो। ठीक है ना, ना ये वाला था, पिता की बातों पर कान दिया करो। अगर तुम्हारे पिताजी कुछ कहते हैं तो उस पर कान दिया करो। कान देने का मतलब कि ध्यान दिया करो, जो कह रहे हैं उसको सुनो। ऐसे ही लापरवाही मतलब तुम्हारे टीचर जो पढ़ा रहे हैं उस पर कान दिया करो, मतलब उनकी बातों को सुनो। ठीक है, ये हो गया। अगला क्या कह रहा है 11 नंबर, कहता है कि कान खोलना। कान खोलना का मतलब होता है सावधान होना। कान खोल दिया, अरे भाई कान खुल गया, नहीं हम सावधान हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कान खोलकर सुन लो, तुम्हें जुआ नहीं खेलना है। किसी ने कहा है एक वाक्य कि कान खोल कर सुन लो भाई, तुम्हें आज से जुआ नहीं खेलना है, ध्यान देना। तो ये क्या है, सावधानी होने के लिए, कान खोलने के लिए बोला जा रहा है कि कान खोल के सुन लो, मतलब सावधान हो जाओ। अब अगर अब तुम जुआ खोलोगे तो तुम्हें पुलिस प्रशासन पकड़ के लेके चली जाएगी जेल में। ठीक है, तो याद रखे तुम्हें अभी जुआ नहीं खेलना है। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि कान पकड़ना। अब हमारा जो अगला कहता है कान पकड़ना। कान पकड़ने का मतलब होता है बाज आना। क्या होता है बाज आना, ये होता है बाज आना। मतलब कान पकड़ो कि फिर ऐसा काम ना करोगे। बोलो, कहते हैं ना कान पकड़ो कि फिर से ऐसे तुम शरारत ना करोगे, ऐसी गलतियां नहीं करोगे दोबारा। कान पकड़ो, तो कान पकड़ना का मतलब बाज आना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्या कहता है, अगला कहता है 13 नंबर कि कलेजा कांपना यानी डरना। बोलते हैं ना कलेजा कांप रहा है, तो कलेजा कांपना का मतलब क्या होता है, डर लग रहा है हमको। क्या लग रहा है, डर लग रहा है। बोलते हैं ना कलेजा कांप रहा है, तो डर लग रहा है। क्या होता है, रात में जब निकलते हैं तो आपका भूत प्रेत का डर लगता है, तो आपको कलेजा जो है कांप जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, आपको जो है डर लग रहा है। ठीक है, बाघ को देखते ही मेरा कलेजा कांप उठा। अगर आपके सामने बाई चांस यहाँ पर बाघ आ गया, आप जहाँ जहाँ बैठे हैं चाहे कहीं भी आ गया, तो आप उस समय आपका कलेजा कांपने लगेगा। ये बाई चांस आप जिस बाइक पर चल रहे हैं, ठीक है, और बाइक का पता चला कि ब्रेक फेल हो गया, या आप स्कूटी चला रहे हैं, आपका पता चला कि स्कूटी का ब्रेक फेल हो गया, और ठीक है, और सामने कोई गाड़ी आ रही है जिसमें आप टक्कर मारने वाले, तो उस समय आपका कलेजा जो है कांप उठेगा। कलेजा कांप उठा मतलब डर का मतलब आपका हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, वही चीज कहा गया। ठीक है, कलेजा का अपना मतलब डर लगना। आगे चलते हैं, अगला क्या कहता है, अगला जो 14 नंबर हमारा कह रहा है कि 14 नंबर कह रहा है काल के गाल में जाना। काल के गाल में जाना, इसका मतलब क्या होता है मृत्यु के मुंह में पड़ना। काल के गाल में जाना मतलब होता है मृत्यु के मुंह में पड़ना। मतलब कि अंत में सबको काल के गाल में जाना पड़ता है। यानी कहा गया एक बात अतल सत्य है कि जिस दिन से जिस दिन से आपका जन्म हुआ उसी दिन से आपका मरण भी स्टार्ट हो गया। मतलब कि आपका उल्टा गिनती वहां से शुरू है। आप किसी भी वक्त किसी भी समय मर सकते हैं, लिखित नहीं है कि आप फलाना दिन फलाना समय मरेंगे। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि अंत में सबको जो है ना काल के गाल में जाना पड़ता है। मतलब मृत्यु में ही आपको बस जाना है। ठीक है, समझ लीजिएगा। 15 नंबर कहता है खून खोलना। मतलब खून खोलना का मतलब होता है गुस्सा चढ़ना, गुस्सा बहुत आ जाना, बहुत गुस्सा आ जाना। जैसे उन दुष्टों को देखकर मेरा तो खून खोल उठा। मतलब उन दुष्टों को देख करके जो है ना मेरा बहुत ज्यादा खून खोल उठा था। मतलब खून खोलना का मतलब होता है खून खोल रहा है, इसका मतलब क्या, बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आ रहा है, यानी ब्लड प्रेशर आपका हाई हो रहा है, समझ लीजिए। ठीक है, ये लो हो रहा है, आप समझ लीजिए। जो भी खून का घुट पीना, खून का जो है घुट पीना, खून का जो है घुट पीना, खून का जो है घुट पीना मतलब भीतर ही भीतर सह करके रह जाना। मतलब क्या हो जाता है, आप पे बहुत कोई घोर बेइज्जती कर रहा है, मान लीजिए।
ठीक है। अगर ऐसे सास बहू की देखा जाए तो बहुत ज्यादा सास आपकी बहू की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रही है, बहुत ज्यादा वो सह रही है, सह रही है, सह रही है, सह रही है, मतलब खून का घूंट पी रही है। ठीक है, क्या कर रही है? खून का घूंट पी रही है। देखिए, जैसे आप लोगों ने कहानी सुना होगा दही वाली मगम्मा, तो मगम्मा जो होती है आपको ऑलरेडी पता होगा कि मगम्मा जो है अपनी बहू नजम्मा पर बहुत ज्यादा बरस जाती है, तो उसकी बहू भी कोई कसर नहीं छोड़ती है, पूरा चढ़ जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है, सह रही है। खून की घूंट सुना पीना का मतलब देखिए, खून का घूंट सुना का मतलब कि बहुत ज्यादा सहन करना, सहनशीलता होना अपने अंदर। ठीक है, भीतर ही भीतर सह कर जाना, मैं तुम्हारी जली कटी सुन करके खून का घूंट पी रहा हूँ। मतलब होता है ना, सास बहू बोलता है तुम्हारा रोज रोज का इस तरह का बात देख करके मेरा जो है ना अंदर का जो है ना मैं खून ही का घूंट पी रही हूँ, समझ लेना। ठीक है, खून का घूंट पीने का मतलब कि आप किसी आपको कोई बहुत टॉर्चर कर रहा है, फिर भी आप भीतर भीतर क्या करिए, सह रही है, उसको सहने का क्षमता ले रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे फटाफट। अगला क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर की, खेत आना। खेत आना मतलब युद्ध में शहीद होना। अगला क्या है? खेत आना। खेत आने का मतलब क्या होता है? युद्ध में जो है शहीद आना। ठीक है, मतलब भारत पाकिस्तान युद्ध में हमारे अनेक वीर क्या हुए? खेत आए। खेत आना मतलब देखिए, अब बोलेंगे ए भाई खेत आ जाओ। खेत आने का मतलब ये मत समझ लेना कि खेत आना मतलब कि खेत में जाना है। यहाँ पर मुहावरा कहा गया है, और मुहावरे का अर्थ क्या होता है समझिएगा, युद्ध में शहीद होना। देख लीजिए, इसका एक बहुत ही खतरनाक मतलब दिया गया है, खेत आना। खेत आने का मतलब युद्ध में शहीद हो जाना। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान के युद्ध में क्या हो गया, बहुत सारे हमारे जो वीर थे वो खेत आ गए। ठीक है, खेत आ गए मतलब समझ लीजिए, मतलब युद्ध में जो है शहीद हो गए। अब आइए आगे देखते हैं, अगला जो कहता है, क्या कहता है? कहता है कि 18 नंबर, गले का हार, यानी बहुत प्यारा, बोलते हैं गले का हार, तुम्हारे गले का हार बहुत मस्त है। ठीक है, मतलब लक्ष्मण श्री राम के गले के हार थे। लक्ष्मण जो थे श्री राम के गले के हार थे, मतलब उनके बहुत ही प्यारे थे, सबसे प्यारे मानते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, गाल बजाना। गाल बजाने का मतलब होता है डींग हाँकना। अरे भाई तुम इतना भी गाल मत बजाओ, तुम्हारे गाल को सुन सुन के हमारा दिमाग पक जाता है। मतलब वही सुनने का मतलब है कि डींगे हाँकना। डींगे हाँकना मतलब कि एक बात सत्य हो और 90 बात उसमें असत्य हो, मतलब बढ़ा चढ़ा करके बातें करना, वही कहलाता है डींगे हाँकना। ठीक है, तो चीनियों के गाल बजाने में अब कोई लाभ नहीं। अब बोल रहा है कि चीनियों के गाल बजाने में अब कोई लाभ नहीं, मतलब कि वही चिन्हियों का डींगे हाँकने में अब कोई बात नहीं, मतलब वही कुछ भी सुनिए, जो गाल बजाना मतलब डींगे हाँकना, मतलब होता है ना, एक दोस्त दूसरे दोस्त के कहेगा अरे भला हम ये गए थे वो किए थे, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप झूठी बातों को भी बड़ी 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 चढ़ा करके बता रहे हैं, मतलब झूठ बोल रहे हैं, ये वही होता है गाल बजाना। अब आज ये आगे देखते हैं, अगला प्रश्न 20 नंबर क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। जो 20 नंबर हम लोग का प्रश्न कहता है कि गर्दन पर सवार होना। गर्दन पर सवार होने का अर्थ क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, पीछा ना छोड़ना। क्या हो जाएगा? पीछा ना छोड़ना। क्या हो जाएगा? पीछा ना। जब देखो तुम मेरी गर्दन पर सवार रहते हो, जब भी देखो तुम मेरे जो है ना गर्दन पर ही सवार रहते हो, पता नहीं मेरे पीछे ही लगे रहते हो हमेशा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है 21 नंबर, चंपत होना, भाग जाना। चंपत होना यानी भाग जाना, इसका मतलब क्या होगा समझिएगा। इसका मतलब होता है चोर धन लेकर के चंपत हो गया। चंपत होने का मतलब कि लेकर के फरार हो गया। ठीक है, भाग गया। ठीक है, 22 नंबर कह रहा है कि नाक का बाल होना। नाक का बाल होना मतलब बहुत प्यार होना, जो नाक का बाल होना बहुत प्यारा, तुम मेरे नाक के बाल हो, समझ लो। हे प्रिय, तुम मेरे नाक के बाल हो, समझ लो। हे राधिका, तुम मेरे नाक के बाल हो। हे राधा, तुम मेरे नाक के बाल हो, समझ लो। ठीक है, इन दिनों हरीश अपने प्रधानाचार्य की नाक का बाल बना हुआ है, मतलब इन दिनों जो हरीश अपने प्रधानाचार्य के नाक का बाल हुआ, मतलब जो प्रिंसिपल साहब है उसको बहुत मान रहे हैं, किसको? हरीश को मान रहे हैं। ठीक है, उनके नाकों का बाल बना हुआ, बोलेंगे कि हे राधिका, हे राधा, तुम मेरे नाक में तुम मेरे नाक के बाल हो, बनी हुई हो। इसका मतलब क्या है? अब बोलेगा नाक की बाल हो, नहीं, मतलब तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो, तुम मुझे बहुत प्यारी हो। ठीक है, चलिए, तुमसे बहुत ज्यादा प्यार है। 23 नंबर, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। 9 2 11 का मतलब भी क्या होता है? भाग जाना। और चंपत होने का भी मतलब क्या होता है? भाग जाना। ठीक है, तो पुलिस को देखते ही चोर जो हो गए 9 2 11 हो गए। जैसे ही पुलिस को पता चला रहे चोर है, पुलिस आ रही है, फाका 9 2 11 हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या चलता है 24 नंबर, गांव में दम करना। गांव में क्या करना? दम करना। दम करने का मतलब होता है परेशान करना। क्या होता है? परेशान करना। गांव में दम करने का मतलब परेशान करना, मतलब कि पिछले लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान के नाको दम कर दिया। मतलब कि क्या किया जा रहा है, कहा गया यहाँ पर कि नाको दम करना मतलब परेशान करना। पिछले लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को नाको दम कर दिया। क्या कर दिया? नाको दम कर दिया। ठीक है, चलिए आगे फटाफट अगला देखते हैं। 25 नंबर क्या कहता है? 25 नंबर हमारा कह रहा है कि नाक कटना। नाक कटना का मतलब क्या होता है समझिएगा। नाक कटना का मतलब होता है इज्जत जाना। क्या होता है? इज्जत जाना। नाक कटने का मतलब इज्जत जाना। पोल खुलते ही सबके सामने उसकी नाक कट गई। पोल खुलते ही जो है ना उसके सबके सामने नाक कट गई, मतलब बोलते हैं ना, एक मान लीजिए लड़की बोल रही है कि हम नहीं ऐसा कुछ गलत काम करते हैं, लेकिन बाई चांस की उसका
पोल खुल गया, नाक कट गया, बोलते हैं ना घर में नाक कटना मतलब पोल खुलते ही सबके सामने उसकी नाक कट गई, मतलब कि वही चीज हो गया कि बोलते हैं ना घर में, घर देहात के जो लोग होते हैं कहते हैं कि बेटा तुम पढ़ने जा रही हो तो हमारा नाक मत कटाना, ठीक है, मुड़ी मत नीचे गिराना, मतलब कि यही कहने का मतलब कि इज्जत जाना, नाक कटने का मतलब हो गया कि मेरी इज्जत को मत हानि कर देना, ठीक है, ये कहा जाता है। तो पोल खुलते ही सबके सामने जो है उसकी नाक कट गई, ठीक है। और हालांकि पहले ये ज्यादातर चलता था, इसी की वजह से महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, बोलते थे कि ये बाहर निकलेगी हमारा नाक कटवा देगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 26 नंबर, पेट काटना, अपने भोजन में, अपने भोजन तब में बचत, अपने भोजन तक में बचत, ठीक है। पेट काटना मतलब होता है ना, पेट काट काट के पाई पाई रुपया रख करके बचवा को पढ़ा रहे हैं, पेट काट काट के अपने बचवा को हम पढ़ा रहे हैं, फी भर रहे हैं बच्चे का, इसका मतलब खुदे कम खाते हैं लेकिन बचवा के लिए पैसा बचा कर उसका काम करते हैं, यही कहा गया है। अपना पेट काट करके वो अपने छोटे बेटे के भाई को पढ़ा रहा है, मतलब वही समझे, पेट काटना मतलब नहीं था कि चाकू लिया करके पेट काट देना, पेट काटने का मतलब कि खाना कम कम खा करके, मतलब कि जितना अनाज खाना चाहिए उससे कम कम पैसा में कम चीज बचाकर जितना पैसा बच सके उतना बचाना, ठीक है। अगला है 27 नंबर की पोग 12, पो 12 यानी लाभ ही लाभ होना, पो 12 का मतलब होता है लाभ ही लाभ होना, मतलब कि आजकल सरकारी ठेकेदारों का पो 12 है, क्या है, आजकल जो सरकारी ठेकेदार है उसका पो 12 है। 28 नंबर कहता है कि पानी उतारना, पानी उतारने का मतलब हो जाएगा, याद रखिएगा, लेना, पानी उतारने का मतलब होता है इज्जत लेना, क्या होता है, इज्जत लेना, मतलब कि भरी सभा में द्रौपदी का पानी उतारने की कोशिश की गई, मतलब पानी उतारने का मतलब हो कि भरी सभा में जो है ना द्रौपदी का, महाभारत से लिया गया है कि द्रौपदी का क्या उतारने की कोशिश की गई, मतलब इज्जत लेना, मतलब किसी भी लड़की का क्या कर लेना, इज्जत उतार देना, ठीक है। पानी उतारना क्या हो जाएगा, पानी, मैं बोलूंगा कि सोनिया की जो है, सोनिया का जो पानी उतारने की कोशिश की गई, मतलब कि उसकी इज्जत के साथ उसको इज्जत घटाने की कोशिश की गई, उसकी इज्जत उतारने की कोशिश की गई, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं, अगला फटाफट आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्या कहता है, 29 नंबर, पानी पानी होना मतलब लज्जित होना, बोलते हैं ना, वर्ग में पोल खुलते ही सुरेश पानी पानी हो गया, पानी पानी हो जाना। और एक देखिएगा इस समय एक गाना भी चलता है, ऐसा कुछ आया था, सैया ने देखा वाला, ऐसा पानी 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 सॉन्ग है बादशाह का, आपने देखा होगा, तो उसमें सॉन्ग में भी ये ध्यान दिया होगा, उसमें लड़की ने कहा था पानी पानी होना, पानी पानी होने का मतलब होता है लज्जात होना, शर्मा जाना, लज्जित होना या शर्मा जाना, ठीक है, शर्मा जाना, मतलब पानी पानी हो जाना, बोलते हैं ना, मैंने से पानी पानी हो जाना, समझ लीजिएगा कि वर्ग में पोल खुलते ही सुरेश पानी पानी हो गया, पता चला कि फलाना क्लास की लड़की से ये जो है ये करता है तो उसका इज्जत का ताई ताई हो गया, ठीक है, उसका इज्जत पानी पानी हो गया, ठीक है, शर्मा गया बेचारा, ठीक है, शर्मा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, फूलाना समाना, बहुत खुश हो जाना, फूलना समाना मतलब बहुत ज्यादा खुशी होना, ठीक है। तो बहुत दिनों के बाद अपने अंतरंग मित्र को देखते ही हरि का फूलना समाया, मतलब अपने खास मित्र को देख करके फूलने समाया। अगला है 31 नंबर, बीड़ा उठाना यानी दायित्व लेना, बीड़ा उठाना मतलब दायित्व लेना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, गांधी जी ने भारत को आजाद करने के लिए बीड़ा उठाया था, गांधी जी जो है गांधी जी क्या है, भारत को आजाद करने के लिए बीड़ा उठाया था, ठीक है। आगे देखते हैं 32 नंबर, मुंह ताकना या जोहना, किसी का आस रख जो होना, क्या हो जाएगा, मुंह ताकना या जोहना क्या हो जाएगा, किसी का आसरा जो होना, क्या हो जाएगा, किसी का जो है आसरा जो होना, मतलब मेहनती आदमी किसी का क्या कहता है, मुंह नहीं ताकता, मेहनती जो आदमी है किसी का भी जो है मुंह नहीं ताकता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्या कहता है 33 नंबर, मुंह की खाना यानी पहल करके हार जाना, मुंह की खाना मतलब पहल करके जो है हार जाना, याद रखिएगा, ठीक है। पाकिस्तान को पिछली लड़ाई में मुंह की खानी पड़ी थी, पाकिस्तान को जो है पिछली लड़ाई में मुंह की खानी पड़ी थी, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे फटाफट अगला देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है, फटाफट अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है, फटाफट देखिए अगला क्या कहता है 34 नंबर कि मुंह धोकर रखना यानी आशा ना रखना, मुंह धो रखना मतलब मुंह धोना मतलब आशा मत रखना हमसे, मुंह धोकर रखो, हमसे आशा मत रखना कि जो उम्मीद कर रहे हो हम तुम्हारी पूरा कर देंगे, यह चीज अब मिलने को नहीं, मुंह धो रखिए, मतलब ये चीज मिलने वाला नहीं है, मुंह धो करके आशा मत रखना हमसे कि तुमको हम नंबर दे देंगे, तुमको हम पास करवा देंगे, तुमको ये करवा देंगे, तुम्हारा रिजल्ट ये करवा देंगे, नहीं, अब आशा मत करना, अपने आप से पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्या कहता है, मुंह में पानी आना या भर जाना, यानी बोलते हैं ना मुंह में लार चूना, लार मतलब पानी आना, मतलब कि लालच लग गया है किसी चीज को देखकर, क्या हो गया, लालच आ रहा है आपको, लालच, तो लालच क्या, मिठाई देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया, मतलब देखिए मिठाई देखकर किसके मुंह में ज्यादातर पानी आएगा, मैं बता दूंगा, जो शुगर की बीमारी होगा जिनको, ठीक है, शुगर की बीमारी होगा, और उनको देखिएगा कि मिठाई उनको बरसों दिन के बाद मिठाई देखने को मिलेगा, तो लगेगा कि उनको कई साल के बाद मिठाई मिल रहा है, मतलब उनको मुंह में पानी आ जाएगा देख करके, ठीक है। चलिए 36 नंबर, मौत से या आग से खेलना, मतलब क्या होगा, खतरों का मोल लेना, मतलब खतरों से खेलना, ठीक है।
हट जाओ, क्यों मौत से खेल रहे हो, बोलते हैं ना, क्यों आ रहे हो मौत से, क्यों खेल रहे हो, मतलब खतरों से खेलने की आदत है आपका, ठीक है। 37 नंबर रंग उतरना, रंग उतरना मतलब फीका होना, बोलते हैं रंग उतर गया है, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतर गया है, कोई बोलता है ना तुम्हारे चेहरा का रंग जो है उतरा उतरा सा लग रहा है, क्यों लग रहा है, ठीक है। बाई चांस टीचर आया पूछे बेटा आज तुम्हारे चेहरे का जो है रंग उतरा उतरा सा, मतलब क्या होगा, रंग उतरने का मतलब फीका फीका सा लगना, ठीक है। सजा सुनते ही अपराधी के चेहरे का रंग उतर गया। अब चेहरे का जो रंग उतर गया मतलब उसको पता चला कि जा भाई अब तारा जेले हो गया। तो अब लोग उसके बाद से अगला 38 नंबर कहता है रंग जमना, यानी धाक जमना, रंग जमना मतलब धाक जमना, ठीक है। कहने मतलब तुम्हारा तो कल खूब रंग जमा, मतलब धाक जमाना मतलब होता है ना रुतबा चढ़ना, मतलब उसका मनमानी हो जाना, मतलब कि अरे भाई तुम्हारा तो औरत छा गया, मतलब सब लोग तुमको मानने लगे भाई। 39 नंबर की क्या हो जाएगा, लोहा मानना, लोहा मानना का मतलब होता है श्रेष्ठ समझना, लोहा मानना मतलब अपने आप को क्या समझना, सबसे बलशाली समझना, ठीक है। तो आज दुनिया भारतीय जवानों का लोहा मानती है, मतलब समझती है कि श्रेष्ठ समझती है, लोग भारतीय जवान जो है हमारे देश के सैनिक है उनको हम लोग लोहा समझते हैं, मतलब एकदम बहुत ही बेहतरीन समझते हैं, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। 40 नंबर क्या कहता है, लोहे का चने चबाना मतलब बहुत कठिन कठिनाइयां झेलना, लोहे का चने चबाना मतलब बहुत कठिनाइयां झेलना, समझ लीजिएगा। भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना लोहे के चने चबाने लगे, ठीक है। 40 नंबर अगला समझते हैं। 41 नंबर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 41 नंबर कहता है आपका कि सिर उठाना मतलब विरोध में खड़ा होना, सिर उठाना मतलब विरोध में जो है खड़ा हो जाना, ठीक है। मतलब इसका बोलेंगे कि 1857 के गद्दर में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के सामने वो सिर उठाया था, अंग्रेजों के सामने जो सिर उठाने का मतलब खिलाफ, अब तुम्हारे हम खिलाफ है, मतलब समझ लेना कि विरोध में खड़ा हो गए तुम्हारे, ठीक है। गांधी जी भी क्या थे, गांधी जी भी क्या हुए थे, सिर उठाए थे, याद रखिएगा। देश की आजादी के लिए गांधी जी भी क्या किए थे, सिर उठाए थे, अगर सिर नहीं उठाते तो हमारा देश आजाद नहीं होता, यानी अंग्रेजों के विरोध में खड़ा हो गए थे, याद रखिएगा, ठीक है। वही होगा। 42 नंबर सिर पर सवार होना, पीछे पड़ जाना, बोलते हैं ना अरे भाई तू सिर पर सवार हो गया है क्या, बोलते भाई मेरा काम करवा देना, भाई मेरा काम करवा, मान लीजिए कोई काम है, बोलेगा भाई मेरा काम करवा देना, काम कर देना। अब मुझसे ही कोई कर, प्लीज मेरा काम करवा देना, मेरा काम करवा देना, एक काम है जरूर कर, अब तुम्हारे हाथ धो के पीछे ही पड़ गया है। अब तुम उसका काम तुम ही कर सकते हो, उसे पता है, और वो तुम्हारे हाथ धो के पीछे पड़ गया, भाई मेरा काम करा दो, मतलब कि तुम कब तक मेरे सिर पर सवार रहोगे, मतलब वही बोला अरे भाई तुम कब तक सिर, अरे मेरे पीछे हाथ धो के सिर पर सवार हो गए हो, मतलब कि जो तुमको क्या है, मतलब जो भी काम है तुम मुझसे ही करवाना है क्या सारा, ठीक है। मतलब पीछे ही पड़ जाना, पागल हो गए क्या, सबसे पीछे मेरे ही पड़ गए हो। 43 नंबर सिर पर आ जाना मतलब बहुत नजदीक होना, सिर पर आ जाना मतलब बोलते हैं ना, अब देखिए आपका जो एग्जाम है वो सिर पर चढ़ के बोल रहा है, टांडो कर रहा है, अब समझिए। तो अब सिर पर आ गया है मतलब कि एग्जाम नजदीक आ जाना, मतलब वही परीक्षा में सिर आ गई है, अब मुझे खूब पढ़ना चाहिए, मतलब आप सबको क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब सिर पर आ गया है, सिर पर आ जाना मतलब अब पानी अब क्या हो गया है, बहुत नजदीक आ गया है आपका, ठीक है। चलिए अगला क्या है, 44 नंबर सिर खुजलाना मतलब बहाना करना, सिर खुजलाना का मतलब होता है ना, ऐसे खुजलाते हैं तो सिर खुजलाना मतलब बहाना करना, बहाना कर रहे हैं, ठीक है। क्या माना, सिर ना खुजलाओ, देना है तो दो, मतलब कोई आ गया मान लो चंदा मांग रहा है तो बोल रहा है कि अब आप ऐसे सिर खुजला रहे हो, हैं चंदा, क्या चंदा, तो उसका मतलब क्या कर रहे हैं, सिर जो है खुजला रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप जो है सिर जो है खुजला रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, सिर खुजला रहे हैं मतलब बहाना मार रहे हैं। 45 नंबर सिर धुनना, सिर धुनना मतलब क्या होगा, शौक करना, क्या हो जाएगा, शौक करना, मतलब पुत्र की मृत्यु पर माँ सिर धुनने लगी, ठीक है, पुत्र की मौत पर क्या होगी, माँ सिर धुनने लगी, ठीक है। अगला देखिए 46 नंबर क्या कहता है, 46 नंबर कहता है कि सिर आंखों पर होना मतलब सहर्ष स्वीकार करना, सिर आंखों पर होना मतलब तुम मेरे सहर्ष आंखों पर स्वीकार करना, मतलब कि पुत्र ने पिता से कहा कि आपकी आज्ञा सिर आंखों पर है, मतलब जो कहे वो मेरे सिर आंखों पर है, मतलब मैं आपकी हर एक बातों को मानूंगा। और 47 नंबर सिर चढ़ाना, सिर चढ़ाना मतलब शोक करना, क्या होना, शोक करना, मतलब बच्चों को सिर चढ़ाना ठीक नहीं, बच्चों को सिर चढ़ाना ठीक नहीं, सर पर चढ़ाना ठीक नहीं, बोलते ना ढेर सर पर चढ़ेगा तो तरह देह पर धर के तांडव करे लगी, मतलब वही कह रहा है कि सिर चढ़ाना मतलब शौक करना, मतलब कि उसको आदत दे देना, आपको छूट देना, आप धीरे धीरे उसको छूट दीजिएगा, वो आपके सिर पर रख के तांडव करेगा, मतलब अपनी मनमानी करवाएगा। 48 नंबर सिर फिर जाना, सिर फिर जाना मतलब पागल हो जाना, बोलेंगे अरे एक सिरे फिर गया है, भाई जो है ना उसका सिर फिर गया, मतलब कि धन पाकर के उसका सिर फिर गया, अब कुछ भी कहावत है, मतलब जो है उसका सिरे फिर गया, सिर फिर गया मतलब वो पागल हो गया है। 49 नंबर क्या कहता है, कहता है सिर गंजा कर देना, अब जो है सिर गंजा कर देना का मतलब ध्यान दीजिएगा होता है खूब पीटना, सिर गंजा कर देने का मतलब होता है खूब पीटिए, खूब पीटिए, भागो यहाँ से नहीं तो सिर गंजा कर दूंगा, भागो भागो जल्दी भागो नहीं तो तुम्हारा सिर जो है गंजा कर दूंगा, मतलब कि खूब पीटना।
50 नंबर कहता है हाथ खींचना। हाथ खींचने का मतलब होता है अलग होना। हाथ खींचने का मतलब क्या होता है? अलग होना। मतलब इस आम से अब मैंने हाथ खींच लिया, मतलब ना अब अलग हो जाते हैं। चलो पति पत्नी है जो डिवोर्स कर लेते हैं, अब हम अपने हाथ अपनी तरफ खींच लेते हैं, मतलब कि हम दोनों अलग हो जाते हैं। 51 नंबर कहता है कि हाथ देना या लगाना, तो क्या होगा? सहायता करना। आओ तुम्हारे हाथ देते हैं, मतलब ना किसी को हाथ देते हो या हाथ लगाते हो, तो इसका मतलब क्या करते हैं? बोलते हैं ना, बाइक वगैरह बनाने जाओगे या दुकान पर जाते हो, बोलते हैं अगर एक बार हाथ लग गया तो पैसा लगेगा भाई, आपका ढेर पैसा लगेगा। तो बोलेगा ठीक है भाई लगाओ, तो बोलते हैं एक बार हाथ लगेगा तो पैसा लगते जाएगा, ठीक है। मतलब अगर गाड़ी में अगर हाथ लगा दिए तो पैसा, मतलब हाथ लगाने का मतलब सहायता कर रहे हैं आप उसकी, ठीक है, मदद कर रहे हैं, उसके बदले आपको पैसा मिल रहा है अलग बात है, लेकिन हाथ लगाने का मतलब वही हो जाएगा। आपके हाथ दिए बिना यह काम नहीं हो सकेगा, ठीक है। 52 नंबर, हाथों हाथ मतलब शीघ्र या जल्दी। बोलते हैं ना, हाथों हाथ काम करो, पैसा दो काम करो, पैसा दो और काम करो, मतलब उसको कहा जाता है हाथों हाथ, ठीक है। यह काम हाथों हाथ होकर रहेगा, मतलब कुछ भी काम अगर हो रहा है तो हाथों हाथ ही होकर रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। 53 नंबर, हाथ बटाना मतलब सहयोग देना। बोलते हैं ना, हाथ बटा दो, कम से कम किसी का हाथ तो बटा दो, जिससे तुम्हें सहयोग मिल जाएगा। मतलब हाथ बटाने का मतलब क्या होता है? सहयोग देना। और बुरे दिनों में मित्र को हाथ बटाना चाहिए। अगर बुरे दिन हो रहे हैं तो उसको क्या करना चाहिए? हाथ बटाना चाहिए, ठीक है। अब आइए अगला देखते हैं, 54 नंबर की हवा खाना, मतलब शुद्ध हवा का सेवन करना या व्यर्थ होना। ये क्या हो जाएगा? हवा खाने पहाड़ों पर जाइए, अब कोई चीज तुम्हें ना दूंगा, जाओ हवा खाओ। हवा खाओ का मतलब शुद्ध हवा का शुद्ध हवा का सेवन करना या व्यर्थ होना, ठीक है। अब 55 नंबर कहता है आंख हाथ मरना। हाथ मारना, हाथ मारना क्या होगा? उड़ा लेना। क्या हो जाएगा? उड़ा लेना, ठीक है। उड़ा लेना, उड़ा लेना मतलब देखते ही देखते रहीम ने उसकी कलम पर हाथ मार दिया। हाथ मार देना मतलब ना चोरी करना। उड़ा लेना मतलब गायब कर देना, चोरी करना, हाथ मारना, ठीक है। 56 नंबर, हाथ मलना। हाथ मलना मतलब पछताना। बोलते हैं ना, इससे हाथ मलते रहता ओह। तो ऐसा करने का मतलब क्या? कोई आप मैच खेल रहे थे या कोई गेम खेल रहे थे, आप कोई पैसा कमाने आपके पास ओह, चाहे नंबर आपका रिजल्ट आ रहा है, ओह आप एक नंबर से छुड़ा रहे हो, ओह अफसोस करेंगे, तो उसी को कहता है हाथ मलने। नहीं, पछता रहे हैं आप। समय बीतने पर हाथों मलने से क्या लाभ? वही कहा जाएगा, अभी पढ़ लीजिए, आपके पास समय है, और नहीं तो आपको बाद में हाथ मलने की जरूरत पड़ जाएगी, पछताने की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो ये थे आपके लगभग में यहाँ पर 56 गो जो थे मुहावरा थे, ठीक है। ये मुहावरे बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया। काफी तेजी से कराने की कोशिश की ताकि जल्दी कर सके, बड़ा लंबा वीडियो ना हो, इसलिए जल्दी जल्दी कर सके। और कौन सा इसमें से किस नंबर का आपको कैसा लगा, आपको वीडियो कैसा क्या क्या लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइए, कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा आप लोग को, और कौन सा ऐसा था इसमें जो आपको फिर से बताने की कोशिश लगती है। इसमें से 56 गो थे, ठीक है, 56 गो थे। इनमें से ऐसा कौन सा नंबर का क्वेश्चन था जो जिसको आप कमेंट कर सकते हैं सर मुझे सबसे अच्छा लगा, या मुझे इस प्रश्न को एक बार फिर से बताएं आप, ठीक है। तो मैं उसको फिर से अगले वीडियो में उस हाईलाइट करके उसको बताऊंगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे कि इसमें से आपको फिर से कौन सा ऐसा चीज है जिसको आप अच्छे से समझना चाहते हैं, जिनको आप अच्छे से समझ नहीं पाए, क्योंकि समय कम था और मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना दिया, ठीक है। नहीं तो मैं बहुत एक्सप्लेन करता, ठीक है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने देखा, तो चैनल को एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, इसलिए ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए आपके पास चल जाए। मिलते हैं फिर से एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।